दुनिया के हर कोने से टैलेंट उभर रहा है, स्किल रिच हो रहे हैं, रिसर्च ड्रिवन फ्यूचर दोस्तों रेडी है। नए आइडियाज है, नए सिस्टम है, नया ड्रीम है। हर जगह एजुकेशन इवॉल्व होते जा रहा है फास्ट पेस में, और फिर एक जगह आते ही ये सिस्टम पूरा रुक सा जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास एक गोल्डन चांस था सिस्टम को रीसेट करने का। हम चाहते तो स्किल बेस्ड मॉडल को एडॉप्ट कर सकते थे, रिसर्च कल्चर ला सकते थे, क्रिएटिविटी फर्स्ट करिकुलम डिजाइन कर सकते थे। पर हमने क्या किया? हमने ब्रिटिश मॉडल को रिप्लेस ही नहीं किया, बस थोड़ा सा रिपेयर कर दिया। हम ग्लोबल लर्नर से क्लार्क बन गए, क्रिएटिविटी मेकर से मेमोरी रिपीटर्स बन गए, टीचर्स मेंटर्स नहीं बल्कि सिलेबस सप्लायर बन गया। और इस फ्रैक्चर का इम्पैक्ट आज भी हमारे क्लासरूम्स में दिख रहा है। आज चाइना के क्लासरूम में रोबोट्स कोडिंग सिखा रहे हैं। साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स एआई लैब्स में अपने खुद के इन्वेंशंस टेस्ट कर रहे हैं। जापान के रिसर्च सेंटर्स में हर महीने कोई ना कोई जीनियस निकल रहा है। कभी 12 साल का बच्चा क्वांटम कंप्यूटिंग सॉल्व कर देता है और कभी 15 साल का स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू कर रहा है। फिनलैंड क्रिएटिविटी को मेजर कर रहा है, जर्मनी अप्रेंटिसशिप का नया इंजीनियरिंग बेंचमार्क बनता जा रहा है, और अमेरिका में टीनेजर्स गैरेज से $1 बिलियन इनोवेशंस लॉन्च कर देते हैं। दुनिया के हर कोने से टैलेंट उभर रहा है, स्किल रिच हो रहे हैं, रिसर्च ड्रिवन फ्यूचर दोस्तों रेडी है। नए आइडियाज है, नए सिस्टम है, नया ड्रीम है। हर जगह एजुकेशन इवॉल्व होते जा रहा है फास्ट पेस में, और फिर एक जगह आते ही ये सिस्टम पूरा रुक सा जाता है, जो कि है हमारा प्यारा भारत, जहां स्टूडेंट्स 21st सेंचुरी के ड्रीम्स लेकर तो आते हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी वही 1950s के दुनिया में ही अटका हुआ है। इसका एक्चुअल रीजन समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का प्रेजेंट तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक हम उसका पास्ट नहीं समझ लेते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है एंड आप सभी का एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञानदीप में। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम असली में इंडिया का है ही नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट था जो ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिजाइन किया था। एक ऐसा सिस्टम जो क्रिएटिविटी माइंड नहीं देता है बल्कि ओबीडियंट क्लार्क बनाता है। ब्रिटिश को थिंकर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें वर्कर्स चाहिए था। सोचने वाले नहीं चाहिए थे बल्कि फॉलो करने वाले चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने एक फैक्ट्री मॉडल एजुकेशन बनाया। स्टूडेंट्स कन्वेयर बेल्ट पे चलते रहते हैं, सिलेबस एक मोल्ड की तरह उनको शेप देते रहता है। एंड में एक यूनिफॉर्म आउटपुट निकला जो कि होता है एक क्लर्क। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास एक गोल्डन चांस था सिस्टम को रीसेट करने का। हम चाहते तो स्किल बेस्ड मॉडल को एडॉप्ट कर सकते थे, रिसर्च कल्चर ला सकते थे, क्रिएटिविटी फर्स्ट करिकुलम डिजाइन कर सकते थे। पर हमने क्या किया? हमने ब्रिटिश मॉडल को रिप्लेस ही नहीं किया, बस थोड़ा सा रिपेयर कर दिया। ब्यूरोक्रेसी ने एक पुराने मशीन को चलने दो मोड में चला दिया। रट्टा बेस्ड एग्जाम्स, मेमोरी टेस्ट सिलेबस, टीचर सेंट्रिक क्लासरूम्स, सब कुछ वही चलता रहा। रिजल्ट में नया इंडिया पुराने फ्रेमवर्क पे ट्रैप हो गया। आयरनी तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया का असली एजुकेशन फिलॉसफी था वो दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम में माना जाता था, जैसे तक्षशिला, नालंदा, गुरुकुल। वहाँ टीचिंग्स नहीं होती थी बल्कि मेंटरशिप होता था। वहाँ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे, वहाँ सोच सिखाया जाता था, डायलॉग्स होता था, डिबेट होते थे, रिसर्च भी होता था। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट सिस्टम के सेंटर में होता था। पर कॉलोनियल एरा ने हमारी अपनी लेगेसी का कनेक्शन ही हमसे तोड़ दिया। हम अपने सिस्टम्स भूल गए और एक बोरोड मॉडल को एजुकेशन सिस्टम बना लिया। जब सिस्टम आउटडेटेड होता है तो एक पैरेलल मार्केट पैदा होता है। इंडिया में वही मार्केट था कोचिंग इंडस्ट्री। स्कूल ने बेसिक्स दिया, कोचिंग ने प्रेशर दिया। स्कूल सिलेबस देते रहा, कोचिंग उसे सर्वाइवल देते रहा। धीरे धीरे असली लर्निंग कोचिंग में शिफ्ट हो गया और स्कूल एक फॉर्मेलिटी बनता चला गया। सिस्टम और डिग्रेड हो गया। स्टूडेंट्स एक नहीं 2 सिस्टम को मैनेज करने लगे, ऑफिशियल पढ़ाई और रियल पढ़ाई। और ये लोड उनके क्रिएटिविटी, मेंटल हेल्थ और क्यूरियोसिटी, इन सब को धीरे धीरे खाता चला गया। इस पुराने सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान था इनोवेशन का मर्डर। इंडिया हर साल लाखों करोड़ों ग्रेजुएट्स देता है, पर वर्ल्ड क्लास इनोवेशन या फिर पेटेंट्स या फिर ब्रेक थ्रू या फिर सक्सेसफुल स्टार्टअप, उनका रेशियो दुनिया के मुकाबले आज भी बहुत लो है। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया को बहुत टॉप में रहना चाहिए था, क्योंकि जब सिलेबस रट्टा मांगता है, एग्जाम्स मेमोरी जज करते हैं और स्कूल क्यूरियोसिटी को इग्नोर करता है, तो स्टूडेंट्स सोच देना ही छोड़ देते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर रट्टा नहीं मारोगे तो एग्जाम्स क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, और जब सोच मर जाता है तब इनोवेशन भी मर जाता है। दोस्तों, ये 70 साल का गैप टेक्नोलॉजी का गैप नहीं है, ये माइंडसेट का गैप है। सिस्टम 1950s के लिए डिजाइन हुआ था, पर स्टूडेंट 2050s के फ्यूचर के लिए compete कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ ब्रिटिश मॉडल की वजह से आउटडेटेड नहीं है, बल्कि ये कहानी का सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि इंडिया कभी दुनिया का सबसे एडवांस लर्निंग हब हुआ करता था, और आज हम उस लेगेसी को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आज दुनिया फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम्स डिजाइन कर रहे हैं, बट 2000 साल पहले इंडिया के क्लासरूम उनसे भी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। तक्षशिला और नालंदा सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थे, वो लिविंग इकोसिस्टम था, जहां एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट नहीं बल्कि दुनिया को समझने का तरीका सिखाया जाता था। नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स वर्ल्ड के 40 कंट्री से आते थे। दोस्तों सोचिए, जब दुनिया में एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ था, तब इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज डेस्टिनेशन हुआ करता था। वहां सिर्फ फिलोसॉफी नहीं, एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस, साइंस, डिप्लोमेसी, ये सब पढ़ाया जाता था इन यूनिवर्सिटीज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चाइनीज ट्रेवलर शुआंगजेंग के सर्वे के मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन एग्जाम इतना टफ होता था कि 10,000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ एक ही अंदर जा पाता था। इतना एलाइट क्वालिटी का एडमिशन प्रोसीड्योर उस समय में वहां रोट लर्निंग का कंसेप्ट ही नहीं था। डायलॉग्स होते थे, डिबेट्स होते थे, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती थी। टीचर्स सिर्फ टीचर्स नहीं हुआ करते थे, वॉकिंग लाइब्रेरीज होते थे। आज हम लेबोरेटरी बोलते हैं, वहाँ वैसा सेटअप सेंचुरीज पहले नालंदा के लाइब्रेरी में हुआ करता था। इतना रिसर्च था कि जब उस लाइब्रेरी पे अटैक हुआ तो वो लगातार 3 महीने तक जलता रहा। ये ही लेवल था हमारे एंशिएंट एजुकेशन का। नॉलेज इतना पावरफुल था, इतना डाइवर्स था, इतना एडवांस था कि उसको डिस्ट्रॉय करने में महीने लग गए। और गुरुकुल सिस्टम में तो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग लाइफ स्किल बेस्ड होती थी, सिर्फ एकेडमिक नहीं, उसमें आर्ट, फिटनेस, एथिक्स, लीडरशिप, सर्वाइवल स्किल्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ध्यान, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी सब हुआ करता था। एक स्टूडेंट को एग्जाम पास करना नहीं बल्कि जिंदगी को कैसे चलाया जाए वो सिखाया जाता था। नॉलेज प्रैक्टिकल थी और एप्लीकेबल भी थी। दोस्तों, आज के सिलेबस में जहां रियल वर्ल्ड रेलिवेंस का ड्राउट है, वहां गुरुकुल में सब कुछ रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड था। मॉडर्न वर्ल्ड आज जिसको होलिस्टिक एजुकेशन बोल के ट्रेंड बना रही है, वो हम 3000 साल पहले उसमें हम मास्टर कर चुके थे। इसलिए एंशिएंट इंडिया एक नॉलेज सुपर पावर हुआ करता था उस समय का। एक ऐसा देश जहां नंबर्स, सर्जरीज, टेक्निक्स, आर्किटेक्ट साइंस, ग्रामर, सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी सब दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। सब आज IITs, IIM पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन हमारे पुरखे वो लेवल के सेंचुरीज पहले ही अचीव कर चुके थे, बिना लैपटॉप, बिना इंटरनेट, इवन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब कॉलोनियल एरा आया। ब्रिटिश मॉडल सिस्टम एक एजुकेशन सिस्टम नहीं था, वो एक मेंटल रीसेट था। उन्होंने हमारे सोच, हमारी टीचिंग, हमारी फिलोसफी, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे एकेडमिक्स सबको बिगाड़ के रख दिया। हम ग्लोबल लर्नर से क्लार्क बन गए, क्रिएटिविटी मेकर से मेमोरी रिपीटर्स बन गए, टीचर्स मेंटर्स नहीं बल्कि सिलेबस सप्लायर बन गया। और इस फ्रैक्चर का इम्पैक्ट आज भी हमारे क्लासरूम्स में दिख रहा है। आज इंडिया का करंट सिचुएशन एक अजीब पैराडॉक्स जैसा हो गया है। हमारा देश दुनिया का सबसे यंग पॉपुलेशन का होम है, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट यही होते हैं। लेकिन आउटपुट क्या है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका रियल स्किल क्या है। लाख्स ऑफ इंजीनियर बन रहे हैं, पर रिसर्च का आउटपुट दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। जॉब्स फ्यूचरिस्टिक होते जा रहे हैं, पर पढ़ाई अभी भी वही पुराने स्टाइल में की जा रही है। अगर पढ़ाई हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड एंड एडवांस होता तो आज जो इतना इंजीनियर्स पास होकर निकल रहे हैं, वो जॉब ढूंढने की वजह अपना वर्कशॉप, अपना R&Ds, अपना कुछ पेटेंट एंड इवन अपना कुछ इन्वेंशंस में बिजी रहते। लेकिन आज एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट होने के बाद वही अपना जीवन का 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल एंड इवन कई बार 5 से 10 साल तक बर्बाद कर देता है गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढने के चक्कर में। मैं इस टॉपिक में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूं दोस्तों, आप ये वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आज का युवा अपना फ्यूचर बनाने की बजाय अपने समय बर्बाद कर रहा है, जिसमें कुछ तो सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन मैक्सिमम टूट जाते हैं जॉब कल्चर के पीछे। दोस्तों, आज के क्लासरूम्स ओवर क्राउडेड है, टीचर्स ओवरवर्क्ड है, स्टूडेंट ओवर बर्डन है, सिलेबस इररिलेवेंट है,
एग्जाम्स आउटडेटेड है और सबसे डेंजरस पॉइंट कि माइंडसेट फ्रोजन हो चुका है बच्चों का। दुनिया एआई फर्स्ट हो रही है और हम अभी भी थ्योरी फर्स्ट मॉडल चला रहे हैं। स्कूल में कोडिंग ऑप्शंस पर रट्टा मैंडेटरी हो चुका है हमारे यहाँ। कॉलेज में इनोवेशंस ऑप्शन है लेकिन अटेंडेंस मैंडेटरी है। टैलेंट हर जगह है पर अपॉर्चुनिटी सिस्टम ट्रैप हो चुका है जीरो के साथ। आज हमारे कंट्री में वास्ट लेवल पे सब कुछ चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें, इकोनॉमी, मार्केट, इंडस्ट्री, सब एक फास्ट पेस स्पीड में चेंज हो रहा है पर एजुकेशन सिस्टम आज वही का वही है। सेम चैप्टर, सेम मेथड, सेम प्रेशर, सेम पैटर्न। बच्चे डिजिटली बॉर्न जनरेशन में है लेकिन उनको एनालॉग मॉडल पढ़ाया जा रहा है। उनका जिंदगी 5G के स्पीड से चल रहा है लेकिन सिस्टम आज भी वही 1950s के स्पीड पे अटका हुआ है। ये गैप सिर्फ टाइम का नहीं है दोस्तों, ये मिसमैच का गैप है। एक पुराना सिस्टम और एक नया जनरेशन का मिसमैच जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। और जब सिस्टम्स और स्टूडेंट के बीच ये मिसमैच होता है तो हर साल वही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, कोचिंग इंडस्ट्रीज एक्सप्लोड करता है, एग्जाम स्ट्रेस एक्सट्रीम हो जाता है और कैरियर क्लियरिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है बच्चों का। टैलेंट कभी फेल नहीं होता दोस्तों, सिस्टम हमेशा फेल होता है। इसीलिए क्रिएटिविटी कभी नहीं मरता। हमें क्रिएटिविटी के साथ जाना चाहिए, टैलेंट के साथ जाने चाहिए, ना कि रोट लर्निंग पे। आज भी क्लास के अंदर प्रोजेक्टर से ज्यादा अटेंडेंस रजिस्टर चल रहे हैं। लैब्स के नाम पे रस्टेड इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है लेबोरेटरी में और सिलेबस का हाल तो पूछिए ही मत दोस्तों। ऐसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो दुनिया ने 30 साल पहले ही रिटायर कर दिया है। सोचिए, दुनिया एआई, नैनोटेक, बायोटेक, ब्लॉकचेन, ईवी इकोसिस्टम में घुस चुका है और हम अभी भी राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट एन ऐसे जैसे चीज़ों में अपना समय गंवा रहे हैं। दुनिया जॉब्स क्रिएट कर रहा है, हम लोग जॉब्स चेस में फंसे हुए हैं। आज के पेरेंट्स का सपना सिर्फ 2 शब्दों में सिमट गया है, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। कोई अगर एक स्टार्टअप शुरू भी करता है तो आज इंडिया में सिर्फ 10% ऐसे स्टार्टअप्स है जो सक्सेसफुल हुए हैं। 90% स्टार्टअप्स फेलियर साबित हुए हैं। एंड ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है। लेकिन फ्यूचर एग्जाम्स का नहीं है दोस्तों, स्किल्स का है। जो स्किल्स सीखेगा वही जीत जाएगा। आज अगर इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लास कराए जाए हर स्कूल में, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, तो बच्चे जॉब से हटकर बिजनेस माइंडेड बनेंगे। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया का फ्यूचर ब्लैक है या व्हाइट है ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। क्योंकि जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें रोट लर्निंग के बजाय आइडियल लर्निंग है। ये पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को प्रोमोट करता है, स्किल बेस्ड लर्निंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को, कोलैबोरेशंस को एंड इवन फुल प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहा है। ये तो हर लेवल का एजुकेशन सेक्टर पे लागू हो गया है पर फिर भी ये सिस्टम अभी तक एक ट्रांजिशन मोड में ही है। पेपर पर रिफॉर्म्स तो तैयार है लेकिन ग्राउंड पे ये मॉडल अभी भी एक सेल्फ करेक्टिंग फेज में है जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है, शेप भी ले रहा है। और यहाँ एक सच सामना करना पड़ेगा आज हमें कि गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, पॉलिसी बना दी, डायरेक्शन सेट कर दिया, नया ब्लूप्रिंट तक हाथ में दे दिया। लेकिन दोस्तों एजुकेशन सिर्फ पॉलिसी से परफेक्ट नहीं होती, टीचर को बदलना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि 2025 के बच्चे 1950s या 1970s के सिलेबस से नहीं चलने वाले हैं। उन्हें अपना टीचिंग माइंडसेट को अपग्रेड करना पड़ेगा, रोट लर्निंग से निकल के थिंकिंग बेस्ड टीचिंग्स अपनानी होगी और सबसे ज़रूरी सिविक सेंस। हाँ, हमारे टीचर्स, स्कूल्स और पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम को अपना सिविक सेंस ठीक करना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ेगी क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल एटीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक ये पॉलिसी बस पॉलिसी में ही रह जाएगी। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह जाएगी। अगर इम्प्लीमेंटेशन को फर्स्ट पेस चाहिए तो टीचर्स, स्कूल्स, पेरेंट्स सबको मिलके ये सिस्टम को पुश करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप सच में चाहते हैं इंडिया सिर्फ डिग्री का गोडाउन नहीं बल्कि आइडियाज का सुपर पावर बने तो इस वीडियो को बस देख के छोड़ना मत। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।